हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HP प्रेप में। तो आज हम हिस्ट्री PYQs की 4th क्लास करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है हम HS के PYQs डिस्कस कर रहे हैं। हिस्ट्री की ये सेकंड लास्ट क्लास है, इसके बाद एक क्लास और रहेगी और फिर जब ये PYQs हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के PYQs करेंगे। तो अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। Question number 36 है Who said Raja Ram Mohan Roy was the only person in his time to realize completely the significance of the modern age? यानी कि ये किसने कहा था कि राजा राम मोहन रॉय ओनली पर्सन है अपने समय के जिन्हें मॉडर्न एज की सिग्निफिकेंस का पता है। ऑप्शंस हैं अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, सुमित सरकार या वरुण डे। तो राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कह के भी बुलाया जाता है। ये पहले भारतीय हैं जिन्हें 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए। इन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि भी दी गई थी और ये दी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पर एजुकेशन कमीशन दिए गए हैं और इनके फॉर्मेशन ईयर दिए गए हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहा जाता है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1917 में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टडी से रिलेटेड रिकमेंडेशंस के लिए इसे अपॉइंट किया गया था। बाद में इस कमीशन की रिकमेंडेशंस अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी एप्लीकेबल की गई थी। नेक्स्ट है हंटर कमीशन। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है क्योंकि हंटर कमीशन की फॉर्मेशन हुई थी 1882 में और इसके चेयरमैन थे W हंटर, तो उन्हीं के नाम पर हंटर कमीशन नाम रखा गया है। नेक्स्ट है द हार्टोग कमेटी। तो इसे सेटअप किया था साइमन कमीशन ने 1929 में। और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 1904 में सेटअप किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है वेयर वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी सेटअप बाय लाला हरदयाल एंड हिज फ्रेंड्स। लाला हरदयाल और उनके फ्रेंड्स द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी कहाँ सेटअप की गई थी? ऑप्शंस हैं रोम, बर्लिन, लंदन, पेरिस। इसका राइट आंसर है बर्लिन। जर्मनी के बर्लिन में इसे सेटअप किया गया था। जब इसे सेटअप किया गया था तो इसे बर्लिन कमेटी के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1915 के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे जाना जाने लगा इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी। क्वेश्चन नंबर 39 है जीवका चिंतामणि वॉज रिटन बाय। जीवका चिंतामणि एक तमिल एपिक है, ये किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं सीथालई सतनार, नेक्स्ट है तिरुक्तेवर, दांडिन या नन ऑफ दी अबव। तो इसका राइट आंसर है तिरुक्तेवर, ठीक है, इन्होंने ये लिखा हुआ है। ये जो जीवका चिंतामणि है ये तमिल के जो 5 मेजर एपिक्स हैं उनमें से एक है, ठीक है। ये जो तिरुक्तेवर हैं ये जैन मोंग थे मदुरई से, उन्होंने ये लिखा है। जो 5 मेजर तमिल एपिक्स हैं उनके नाम ये रहे, इन्हें आप नोट कर सकते हो। इसमें सीलापदिकरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है इलांगो ने। क्वेश्चन नंबर 40 है फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। पहली पॉपुलेशन पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अनाउंस की थी? ऑप्शंस हैं 16 अप्रैल 1974, 16 अप्रैल 1975, 16 अप्रैल 1976 या 16 अप्रैल 1977। तो इसका राइट आंसर है 16 अप्रैल 1976। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से 5 ईयर प्लान के दौरान इसे अनाउंस किया गया था, तो इसे 5th 5 ईयर प्लान के दौरान अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टेटमेंट बेस्ड हैं, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट्स दी होती हैं और हमने देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शंस हमारे पास ऐसे रहते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ठीक है। पर हम ये स्टेटमेंट्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है द 1857 रिवोल्ट वॉज अ वार ऑफ फनेटिक रिलीजियनिस्ट अगेंस्ट क्रिश्चियंस। ये सर जेम्स आउटरैम की स्टेटमेंट है, यानी कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट था। ये सर जेम्स आउटरैम ने बोला है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट दी थी L.E.R. रीस ने, ठीक है। जबकि जो जेम्स आउटरैम हैं इन्होंने कहा था कि ये जो 1857 का वॉर है ये एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है ताकि जो ब्रिटिश रूल है उसे ओवरथ्रो किया जा सके। सेकंड स्टेटमेंट है द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। R.C. मजूमदार की स्टेटमेंट ये करेक्ट है। इन्होंने कहा था कि 1857 का जो रिवोल्ट है ये ना तो एक नेशनल वॉर है ना ही ये इंडिपेंडेंस के लिए किया गया वॉर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है समावर्तन इज अ कैटेगरी ऑफ हिंदू स्लेव्स। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है क्योंकि स्लेव्स को हिस्ट्री में दास या दस्यु कहकर बोलते थे, ठीक है, समावर्तन नहीं है।
समावर्तन जो है, ये जो हिंदुइज्म में 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से एक संस्कार का नाम है समावर्तन। समावर्तन का वैसे मीनिंग होता है वापस लौटना, यानी कि जब भी कोई अपनी फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट करके वापस आता था तो उसके लिए ये समावर्तन संस्कार किया जाता था। जैसे आजकल क्या होता है, जब हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है, वैसे ही उस समय ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी की तरह था समावर्तन, ठीक है, एंशिएंट इंडिया में, हिंदुइज्म के अंदर। नेक्स्ट है शंकर वर्मन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, यानी कि शंकर वर्मन ने लोहारा डायनेस्टी की फॉर्मेशन की थी कश्मीर में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो शंकर वर्मन नहीं थे, वो थे संग्राम राजा जिन्होंने लोहारा डायनेस्टी को फाउंड किया था। अगर कश्मीर की डायनेस्टीज़ की बात करें तो 3 मेन डायनेस्टी रही हैं, जिसमें से फर्स्ट है नागा करकोतर डायनेस्टी, सेकंड है उत्पाल डायनेस्टी और थर्ड है लोहारा डायनेस्टी, जिसकी फॉर्मेशन की है संग्राम राजा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग वॉइस रॉयज। वॉइस रॉयज को उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। जैसे फर्स्ट है लॉर्ड लैंसडाउन ने, तो इनका टाइमलाइन था 1888 से 1894 तक, ठीक है। और इनके टाइम पे जो मेजर इवेंट्स हुए थे, सबसे पहले तो फैक्ट्री एक्ट आया था 1891 का, दूसरा इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया था 1892 का, और थर्ड डूरेंट कमीशन 1893 में फॉर्म किया गया था, ठीक है। नॉर्थब्रुक की बात करें तो इनकी टाइमलाइन थी 1872 से 1876 और कूका मूवमेंट हुआ था पंजाब में इस टाइम पे। जॉन लॉरेंस, इनकी टाइमलाइन थी 1864 से 69। लास्ट है लॉर्ड एल्गिन, तो इनकी टाइमलाइन थी 1862 से 1863 और इस दौरान हुआ था वहाबी मूवमेंट। तो अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो हमारा करेक्ट आंसर बनता है 4, 3, 2, 1, यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो मेवाड़ के रूलर्स हैं इन्हें हमने करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो अगर बात करें हामिर की, तो जो ये राजा हामिर हैं ये सिसोदिया डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक। राणा कुंभा, इनकी टाइमलाइन थी 1433 से 68 तक। राणा कुंभा, इन्हें हम विक्ट्री टावर के लिए जानते हैं, साथ में इन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट भी बनवाया था मेवाड़ में। राणा मोक्कल, इनकी टाइमलाइन थी 1421 से लेके 1433 तक। और राणा लाखा, इनकी टाइमलाइन थी 1382 से 1421 तक। तो अगर इस टाइमलाइन को ध्यान में रखें तो हमारा करेक्ट ऑर्डर बनता है 1, 4, 3, 2, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्लास थोड़ी सी शॉर्ट रही है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।